हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात भर सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि विश्वास करिए आपके ये जीवन में काम होगा, विश्वास करिए कि आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी, विश्वास करिए कि आपके जीवन में आपका जीवन बदलेगा। आपने बहुत सुना होगा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आप भी सोचते होंगे कि हम विश्वास करें तो कैसे करेंगे। ये आज हमारा विषय है, क्योंकि आज हम जब देखते हैं विश्वास के द्वारा हर एक चीज प्रकट किया जाता है। परमेश्वर ने जिस तरीके कहा मरकुस अध्याय 7 और वचन नंबर 26 से 30 में, सूबेदार ने विश्वास किया। आपने पढ़ा होगा क्या किया? विश्वास को प्रकट किया वहां पे सूबेदार ने। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 8 के 8 और 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास को प्रकट किया गया। अंधे मनुष्य ने एक जिस तरीके से उसे विश्वास को वहां पर प्रकट किया कि मैं विश्वास करता हूं और मैं देखना चाहता हूं। तो आपने देखा होगा मरकुस अध्याय 10 और 51 में लिखा हुआ है। दानियल के जीवन की पुस्तक के बारे में जब आप देखते होंगे, वहां पर भी विश्वास को प्रकट किया जाता है। दानियल अध्याय 6 और वचन नंबर 10 से 23 में लिखा है। इन सब उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि विश्वास आखिर है क्या। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको आशीष देने वाला है। वो आज आपको वो समझ भरी बातें आपको बताने वाला परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए, विश्वास परमेश्वर में भरोसा है जो हमें उनके वचन और पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वास ही के द्वारा हम यीशु को जानते हैं कि वो उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? आज हम इसी विश्वास के कारण तो कि हमारा उद्धार करता है, उसी विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या फिर उसे स्वीकार करते हैं और संसार के सामने उसका अंगीकार करते हैं। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि आखिर विश्वास है क्या। विश्वास है आखिर क्या? देखिए, विश्वास की परिभाषा तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा, अभी आप सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा तो आप हर एक काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर एक काम को आप बड़ी मजबूताई के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े पावर के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दानियल के जीवन में, सूबेदार के जीवन में, अंधे के जीवन में, और जिस तरीके से आपने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों ने विश्वास किया और उसे प्रकट भी किया, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर विश्वास कहाँ किसे जाता है। याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति के मतलब प्रेम रखना, आस्था या भक्ति करना होता है। क्या होता है? यदि आज हम हमारे माता पिता हैं, यदि वो हमारे माता पिता आज हमें कहते हैं कि बेटा हम आपको इतना देंगे, पैसे आपको आवश्यकता है, तो आपको ये विश्वास होता है कि आज हमारे माता पिता हमें ये देंगे। तो उसी तरीके विश्वास होता है। एक और उदाहरण आप समझने की कोशिश करिए कि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई है वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस बात को हमें याद रखना है जो कि इब्रानियों के पुस्तक में लिखी गई है। हम विश्राम करते हैं और बिना देखे, इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस बात को समझना, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन यदि इन
बातों को समझ पा रहा है तो उसकी जिंदगी में कोई भी शैतान काम नहीं करने पाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जब विश्राम करते, जब काम काज करके थक जाते हैं तो हम विश्राम करते हैं। सभी लोग करते होंगे, सभी लोग बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, रेस्ट करते होंगे, सभी लोग करते होंगे। लेकिन परमेश्वर के आधार पे, यदि हम वचन के आधार पे बताएं, आपको समझाने की कोशिश करें, हम विश्वास करते हैं और बिना देखे, बिना भाले अपना पूरा भार हम कुर्सी पर डाल देते हैं। आपने क्या किया? ये उदाहरण है। आपने खूब मेहनत की, खूब काम किया, उसके बाद आपको थकावट महसूस होती है तो बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले हम क्या कर देते हैं? अपने पूरे शरीर का बोझ हम उठा करके उस कुर्सी में रख देते हैं। ये होता है विश्वास। आगे देखिए, परमेश्वर का वचन तो हमें बहुत कुछ विश्वास के बारे में बताता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए ये बातें कि विश्वास आखिर कैसे किया जाता है और विश्वास का परिभाषा क्या है। जैसे आप बहुत सारा काम करके, काम काज करके आप थक गए, उसके बाद आपने क्या किया? अपना पूरा भार कुर्सी पर डाल दिया, यानी आप कुर्सी पर बैठ गए, पूरा बिना कुछ देखे सुने, बिना जांच किए आप बैठ गए। कुर्सी टूटी है या फिर नहीं टूटी है, नहीं, आपने विश्वास था, आप अपने शरीर को पूरी तरीके से क्या किए? उस कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ गए आप। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे। यदि आपका विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे, लेकिन आपने कुर्सी को नहीं देखा, न आपने उसे चेक किया कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं सही रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन आपका ये विश्वास था कि हम नहीं गिरेंगे। ये आपके अंदर विश्वास था। एक बालक के लिए विश्वास के अनुसार व्यवहार करना पर्याप्त साधारण होता है, परंतु एक विद्वान मनुष्य के लिए इसको पूर्णता है। इस बात को समझने के लिए या समझना या इसे अनेक प्रकार की बातों से स्पष्ट करना एक विशिष्ट बात होती है विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम विश्वास रखो, तुम्हारा हर एक काम सफल होगा, तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक मिर्गी के लकवे के रोगी को बहुत सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह ने कही, वहीं पर एक घटना निकल के सामने आती है। प्रभु यीशु मसीह जो चेले थे उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे मिर्गी के दौड़े को, तो उसे क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि प्रभु, मैं दुष्टात्मा आत्मा क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं सहती रहूंगा? तो ये परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए हमें क्या करना है? विश्वास आत्मा का अंधा, परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास आत्मा का अंधा या पूर्ण ज्ञानी अज्ञानी कार्य नहीं है। परमेश्वर विश्वास सर्वोत्तम प्राण है, यानी प्रमाण है, सर्वोत्तम है। विश्वास के ही द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात परमेश्वर को जिस तरीके से आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। इस तरीके से आपने इब्रानियों के पुस्तक में देखा होगा, 11 और 6 में लिखा है, पढ़ा होगा आपने कई बार। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप खोलेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएंगे, तो खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। किस तरीके से आपने विश्वास को मैंने छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यदि आपका वो विश्वास तोड़ दे तो क्या आप दोबारा उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप धोखा खा चुके हैं। उसी तरीके शैतान होता है, लेकिन शैतान किसी डायरेक्ट आकर के आपके ऊपर हमला कभी नहीं करता है। इस बात को याद रखना। हालेलुया, शैतान आप पे डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं कर सकता है। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जब आदि में जाएंगे और आदम और हवा के समय में देखेंगे, क्या शैतान अपने रूप में आकर के कहा, हे आदम, हे हवा, परमेश्वर तुमसे सबको छुपाना चाहता है और तुम्हें वो ज्ञान भरी बातों से हटाना चाहता है? क्या शैतान ने आया अपने रूप में आकर के कहा? नहीं।
शैतान आया एक सर्प के रूप में। शैतान आपके घर में किसी काम के रूप में आ सकता है, परेशानियों के रूप में आ सकता है, पड़ोसी के रूप में आ सकता है, आपके किसी भी चीज में आ सकता है, किसी भी काम में रुकावटें बन करके आ सकता है। बहुत सारी बातें शैतान से कलाकार सीखिए, क्योंकि शैतान यदि कलाकारी कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? शैतान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि शैतान आपके सामने, यदि आपका विश्वास आपके जीवन में है और परमेश्वर के वचन पे है, यीशु मसीह पर है, तो आपको शैतान छू नहीं सकता है। इस तरीके आपने देखा होगा सुलेमान के जीवन में। बहुत बड़ी घटना तो मैं बताना चाहूंगा सूबेदार के विश्वास को। प्रभु यीशु मसीह अचंभित हो गए थे, कैसा विश्वास मैंने कभी नहीं कहीं नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है। उसी तरीके अंधे के व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, समझाया, क्या तू देखना चाहता है? क्या तू विश्वास करता है कि तू देख पाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं देख पाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं। उसी पल वो देखने लगा था। तो आज हमारे जीवन में वही समस्या है, वही तकलीफें हैं, वही दुख है, वही चिंताएं, वही मुसीबतें हैं। तो आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बरकत देने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें सभी लोग और धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वासें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो पिता आपने वचन दिया है, उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी
रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वर था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी, तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा, और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के, परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम, 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, नौकरी नहीं लगती यीशु मसीह के नाम से, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर
ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। दुष्ट आत्माएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्ज से यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा। हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए। आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की। आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।